हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको अपना एग्जाम रिव्यू देने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मेरा भी एसएससी सीजीएल 2022 का एग्जाम था। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट में क्या चीज पूछी जा रही है, रीजनिंग के अंदर कौन से लॉजिक पूछे जा रहे हैं, और क्वांट के अंदर भी, इंग्लिश के अंदर भी सब कुछ हम लोग बात करेंगे। ठीक है। अभी तक का आपने जो भी वीडियो देखा होगा, सबसे ज्यादा डिटेल्ड वीडियो ही होने वाला है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज आप लोग समझिए कि मेरा जो एग्जाम था वो 1 दिसंबर को था, यानी कि पहले दिन ही था। शिफ्ट 4 में था, जो आपकी शाम वाली शिफ्ट थी उसमें। ओवरऑल इजी, अगर मैं ओवरऑल एग्जाम को अगर मैं रेट करूं तो मैं बोलूंगा कि वो इजी टू मॉडरेट था। ठीक है। अगर हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि एकदम ही इजी था, क्योंकि एकदम इजी होता तो फिर तो सारे क्वेश्चन करने चाहिए थे। थोड़ा सा मॉडरेट साइड भी था। और कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे थे जो मॉडरेट साइड थे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है। अगर मैं बात करूँ, अगर आपके 75+ अटेम्प्ट हैं या फिर 80+ अटेम्प्ट हैं, तो आपने बहुत अच्छा करा है। ठीक है। एक्यूरेसी मैटर करती है, और अटेम्प्ट के हिसाब से तो वैसे भी जज नहीं करना चाहिए। कभी कभी होता है कि कोई 75 ही कर गया है तो उसके नंबर 150 हो जाते हैं, और कभी कभी होता है कि कोई 90 क्वेश्चन भी कर गया है तो भी उसके नंबर 150 नहीं आ पाते। ठीक है। तो अटेम्प्ट से तो वैसे भी डिसाइड नहीं होता। पर ये बात है कि अगर आपको एक आइडिया लग रहा है कि आपके नंबर 140 150 आ रहे हैं, तो आपने बहुत अच्छा करा है। ठीक है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम 140 ही कर पाए, 140 मार्क्स का ही कर पाए, तो वो भी अच्छा है। अगर आपके इतने नंबर भी आ जाते हैं तो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा बहुत आपका नंबर बढ़ भी सकता है नॉर्मलाइजेशन के अंदर। ठीक है। फिलहाल आप लोग ये समझिए कि अगर आपके 70 75 80 क्वेश्चन भी हो रहे हैं तो डरने की बात नहीं है, आप बहुत अच्छा करके आए हो, गिवन दैट आपकी एक्यूरेसी रही हो एग्जाम के अंदर तो। ठीक है। हम लोग बात करते हैं जीके सेक्शन की। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। जीके में देखो, सबसे पहली बात आप लोग ये समझो कि साइंस के क्वेश्चंस का वेटेज अच्छा है। पहले क्या होता था कि साइंस के इतने क्वेश्चन नहीं आए थे। सीजीएल 21 जब मैंने दिया था, तब साइंस के हर एक शिफ्ट में एट मैक्स 2 या 3 क्वेश्चन ही थे। पर यहाँ आप देखोगे कि जितनी भी शिफ्ट हुई है, एटलीस्ट जो मैंने दिया उसमें तो मैंने देखा कि 5 क्वेश्चन सीधे सीधे साइंस के थे। और ये पांचों क्वेश्चन मुझे याद भी हैं। ठीक है। तो हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन और हो, तो 5 क्वेश्चन आप देख रहे हो कि साइंस से आ रहे हैं। एक क्वेश्चन था इस टॉपिक से, एनिमल किंगडम से। ठीक है। बायोलॉजी का क्वेश्चन था, वो मुझे ज्यादा कुछ खास याद भी नहीं आ रहा है। पर इस तरीके से कुछ क्वेश्चन था कि जहां से फूड को इंजेक्ट करते हैं, फूड को जहां से इंजेक्ट करते हैं वहीं से कहीं कुछ डाइजेशन या फिर वो हो रहा था रिप्रोडक्शन। ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन था। अ, ऐसा कौन सा एनिमल का टाइप होता है जिसमें ऐसा होता है। ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन था, स्पेशली याद नहीं, पर जितना मुझे याद हो मैंने आपको बता दिया। फिजिक्स का एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कौन से मोशन में होता है, और वो आपका फ्री फॉल था। ठीक है। फ्री फॉल जब भी होता है तो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। केमिकल कंपाउंड से क्वेश्चन था, जैसा कि फर्स्ट शिफ्ट में आपको पता है कि फॉर्मूला पूछा गया था क्विक क्लाइम का। ठीक है। और इस वाली शिफ्ट में पूछा गया था जो आपका लाइम सोडा होता है। ठीक है। कोई क्या कहते हैं उसको, लाइम सोडा या फिर सोडा लाइम, ऐसे कुछ कहते हैं। ठीक है। इसका फॉर्मूला पूछा गया था। और एक क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा मेटल है जो एक पर्टिकुलर मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए थे। अब उन 3 ऑप्शन में जो 3 मेटल थे वो रिएक्टिव नहीं थे, और एक जो ऑप्शन था वो आपका रिएक्टिव था, उसी को आपको टिक करना था। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन वो था आपका कि जो फ्रूट्स होते हैं उसमें से आपको बताना था कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं हुआ है। ठीक है। आपको फ्रूट्स दे दिए गए थे और उनमें कौन सा एसिड होता है ये आपको गिवन था, आपको वो फाइंड करना था जो कि करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आपके साइंस से पूछे गए थे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर में आपको बता दूं कि 50% आपकी इजी आ रही है। ठीक है। और जो जो क्वेश्चंस मुझे याद है मैं आपको बता रहा हूँ। एक स्टेट गवर्नमेंट का था, स्टेट गवर्नमेंट की कोई स्कीम थी, उसका क्वेश्चन था। और एग्जैक्ट क्वेश्चन तो बता रहा नहीं चाहिए, पर मैंने यहाँ पर बता दिया, फिर भी ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। सब जगह क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं। एक क्वेश्चन था कि एक कोई पर्टिकुलर अवार्ड था, उसको कौन से ईयर में दिया गया था एक पर्सन को, और 4 ऑप्शन जो आपके पास थे वो थे 2018, 19, 20, 21, ऐसे ऑप्शंस आपके पास थे। ठीक है। आपको बताना था कि जो अवार्ड मिला है एक पर्टिकुलर पर्सन को वो कौन से साल में मिला है। ठीक है। फिर ये बात थोड़ी अजीब सी है कि एक ही शिफ्ट के अंदर आपसे ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे कि जो ये आपके गेम्स होते हैं, इसकी होस्ट कंट्री 2018 में कौन सी थी और 2022 में कौन सी थी। दोनों आपसे पूछा गया था। ठीक है। सेपरेट क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन, ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। एक 2018 का भी पूछा गया था और 2022 का भी पूछा गया था। 2022 वाले में आपको सिटी भी बताना था, केवल कंट्री नहीं, आपको सिटी भी बताना था। ठीक है। 2 ऑप्शन थे जिसमें कंट्री सेम थी। फोर्थ क्वेश्चन जो आपका था वो एक रिसेंटली अपॉइंटेड गवर्नर का था। और फिफ्थ आपका कि सेबी का चेयरमैन या वगैरह कुछ भी पूछा गया था, चेयरमैन प्रेसिडेंट, वो आपका क्वेश्चन था। ठीक है। तो 6 क्वेश्चन आप देख रहे हो कि करंट अफेयर से जो हैं, जो एक्चुअल मुझे याद है, और एक्चुअल में हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन और आए हो। ठीक है। ये वो क्वेश्चन थे जो आपके करंट अफेयर से थे।
50% क्वेश्चन ईजी थे जिनको आप आराम से कर सकते थे। मतलब वही बात है कि अगर 6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप तीन तीन क्वेश्चन कर सकते हो अगर आप पढ़ के गए हो तो। जैसे मैंने पढ़ाई नहीं करी थी तो हो सकता है कि मेरे 2 ही क्वेश्चन सही हो पाए, ठीक है। तो वही बात है कि अगर आप पढ़ाई अच्छे से करके गए हो तो आप जीके को कर लोगे। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन कर लोगे, पर हाँ जीके में आप लोग 10-15 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री और पॉलिटी की। 2-3 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से थे जो कि मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं है, पर जितना मुझे याद है उतना मैं यहाँ पर लिख कर लाया हूँ। 2 क्वेश्चन आपके थे पॉलिटी से, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन जो हिस्ट्री का था वो था कि 1857 के टाइम पे कौन था आपका मुगल रूलर, ये आपको बताना था, ठीक है। पॉलिटी का एक क्वेश्चन था, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल पूछा गया था, ठीक है, वो आपको बताना था। और एक हाँ हिस्ट्री में क्वेश्चन था कि एक कोई एक्ट था आपका, ये पूछा गया था कि वो एक्ट कौन से साल में बना था, ठीक है, कौन से ईयर में वो एक्ट बना था, ये आपको बताना था। और एक आपका ईयर बताना था पार्टी फॉर्मेशन का, ठीक है। पुरानी पार्टी थी यानी कि आप कह सकते हो कि 1900 से 1950 की रेंज में, इसमें कुछ उसका आंसर था, ठीक है। जीके में स्टैटिक जीके की बात करते हैं। स्टैटिक जीके से ज्यादा क्वेश्चन तो मुझे नहीं दिखे एग्जाम के अंदर। एक क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहा है वो ये है कि आपको बताना था कि ऐसा कौन सा डांस फॉर्म है जो इस पर्टिकुलर स्टेट से नहीं है, ठीक है। और एक ये भी पूछा गया था कि कोई पर्टिकुलर अवार्ड होता है उसमें कितना कैश प्राइज मिलता है। उसके ऑप्शन थे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ऐसे ऑप्शन आपके पास थे, ठीक है। और एक और क्वेश्चन था जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में आप लोग ये समझो कि डरने की कोई बात नहीं है। ग्रामर के जो 90% क्वेश्चन है वो इजी है। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि ग्रामर में एक ऐसा कोई क्वेश्चन हो सकता है या फिर 2 ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपसे शायद एग्जाम के अंदर ना हो पाए, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा हो, आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो 90% क्वेश्चन ईजी है। मतलब अगर आप पढ़ के गए हो तो आप ग्रामर को पूरा कर दोगे, ये बात है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन कंफ्यूजिंग हो, ठीक है। ईडियम फ्रेज में स्पेशली ऐसा हो रहा है कि ऑप्शन को काफी क्लोज रखा जा रहा है, ठीक है। क्या था वो मैं आपको बता दूंगा। और एंटोनियम, साइनोनियम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो थे वो सभी आसान थे, ठीक है। इनफैक्ट एंटोनियम एक जो पूछा गया था उसमें सेंटेंस में जो वर्ड था वो आपको दे दिया गया था, तो आपको उससे आइडिया लग रहा था कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। स्पेलिंग चेक के 2 क्वेश्चन जो थे दोनों आसान थे। अब ईडियम फ्रेज की बात करते हैं, जो मैं आपको बता रहा था कि ईडियम फ्रेज में जो 2 क्वेश्चन थे हल्के से जो मुझे लगे कि कह सकते हैं कि न्यू थे। कौन कौन से थे? एक क्वेश्चन आपका ये था, स्नेक इन अ कबर्ड, स्केलेटन इन अ कबर्ड, सॉरी स्केलेटन इन अ कबर्ड था, स्केलेटन इन अ कबर्ड, एक ये क्वेश्चन था। और एक और क्वेश्चन था वो था आपका फ्लाई इन पैशन, ठीक है। इनके जो ऑप्शन थे वो क्लोज थे, बस आप लोग अभी इतना समझ लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और ये समझते हैं क्लोज टेस्ट जो था वो अच्छे लेवल का था। क्लोज टेस्ट में जैसे 5 क्वेश्चन जो होते हैं ना, उनमें से मैं कह सकता हूँ कि 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें मैं भी कंफ्यूज हुआ था, ठीक है, क्योंकि जो ऑप्शन थे वो काफी पास पास थे। मैं आपको लग रहा होगा कि जो ऑप्शन ए है वो भी हो सकता है, ऑप्शन सी भी हो सकता है, ऐसा 2 क्वेश्चन में आपके साथ हो सकता है। बाकी 3 क्वेश्चन आसान है, आप कर दोगे, ठीक है। और जो आप अगर कंफ्यूज हो भी रहे हो ना तो आप लगा देना आंसर मेरे हिसाब से। अगर आपको 50% भी लग रहा है कि ये ऑप्शन सही है तो आप उसको लगा दो, ठीक है। और एक बात और कि जो पैरा जंबल आपके थे PQRS वाले, वो सभी के सभी एक सिंगल सेंटेंस के थे, यानी कि एक ही बड़ा सा सेंटेंस था, उसको उन्होंने पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, तो उसको उन लोगों ने PQRS के फॉर्म में डाल दिया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सेंटेंस अलग अलग थे। कई बार PQRS में क्या होता है कि सेंटेंस होते हैं डिफरेंट, ठीक है, फिर उनमें आपको एक ऑर्डर ढूंढना होता है। पर यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ पर एक ही आपका सेंटेंस था, लास्ट में फुल स्टॉप था, उसी को यहाँ पर डिफरेंट पार्ट में ब्रेक कर दिया था, वो आपको अरेंज करने थे, ठीक है। तो आसान लेवल के काफी आए थे। बात करते हैं रीजनिंग की। और हाँ एक चीज मैं और बता दूं कि टाइम आपको कितना लगना चाहिए करने में। जैसे इंग्लिश सेक्शन जो है ना, वो आप चाहो तो 7 से 8 मिनट में कर सकते हो आराम से, ठीक है। 7 से 8 मिनट में आप इंग्लिश सेक्शन को कर सकते हो। और अगर जीके सेक्शन की बात करें तो जीके का सेक्शन आप लोग 5-6 मिनट में कर सकते हो, ठीक है। इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग का मुझे काफी कुछ याद है। तो देखो रीजनिंग में अगर हम 1-2 क्वेश्चन को हटा दें तो उसके अलावा तो सब क्वेश्चन ऐसे थे जो आप बहुत आराम से कर सकते हो। जैसे कोडिंग डिकोडिंग के 3-4 क्वेश्चन थे और उनमें लॉजिक पता है कैसे कैसे थे। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, एक का लॉजिक तो एकदम सिंपल था। 4 लेटर का वर्ड है, यहाँ पर 4 लेटर का वर्ड है, और सिंपली उसमें +2 +1 +2 +1, एक तो ये सिंपल सा लॉजिक था, ठीक है। एक क्वेश्चन में क्या हो रहा था कोडिंग डिकोडिंग के कि 7 लेटर्स लिखे थे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ये लेटर्स लिखे थे, ठीक है। अब जो इससे कोड बनना था वो क्या था कि जो स्टार्टिंग के 3 है उनको हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, ये वाला आपका सेम है,
ठीक है, और जो यहाँ के इनको हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है, लास्ट वाले 3 को भी हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। बस ये आपका पैटर्न था और सेम आपको अप्लाई करना था। ठीक है, एक क्वेश्चन में क्या था कि जो भी पोजीशंस थी उनका आपको समेशन करना था और उसमें आपको 6 ऐड कर देना था। ये आपका क्वेश्चन तुरंत हो जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन था जिसमें हो रहा था क्रॉस में, जैसे 4 पोजीशन जो है 4 या 5 थी और उसमें क्रॉस में आपका हो रहा था, जैसे यहां पर आपको क्रॉस में +2 +2 +1 इस तरीके से चल रहा था लॉजिक। ठीक है, तो बहुत ही आसान लॉजिक है, आप लोग थोड़ा भी दिमाग लगाओगे अगर तो तुरंत वो हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो हो जाएगा, प्रैक्टिस आपने करी तो आप कर दोगे। ठीक है, अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस भी रहे हो तो आप उसको बाद में कर लेना, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। नंबर ट्रिपलेट के आपके 3 क्वेश्चन थे, ये सरप्राइजिंग बात है, ये 3 क्वेश्चन वैसे नहीं होते हैं। एक क्वेश्चन आपका दे दिया गया था ऑड वन आउट के अंदर। ठीक है, ऑड वन आउट में भी नंबर ट्रिपलेट दे दिए गए थे, और जो बाकी 2 क्वेश्चन थे उनमें क्या लॉजिक था, दोनों में इनफैक्ट लॉजिक सेम ही मुझे लगा। लॉजिक पता है क्या था, एक तरफ आपको नंबर दे दिया गया है, जैसे मान लेते हैं ABC। ठीक है, और लॉजिक क्या बनना था कि A+3B ये C के बराबर होगा, यहाँ पर एक बड़ा नंबर था। ठीक है, और एक और जो क्वेश्चन था उसमें क्या लॉजिक बनना था कि यहाँ पर था अगेन ABC, और जब आप 3A+B कर रहे हो तब आपको C मिलेगा। यहाँ तक मुझे याद है कि 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें लॉजिक सेम आ रहा था। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि डिफरेंट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चंस में लॉजिक सेम लग रहा था, और ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि बहुत आसान क्वेश्चन थे, आप आराम से इनको कर लेते। एक नंबर ट्रिपलेट का क्वेश्चन इनफैक्ट शायद जो ऑड वन आउट में ऐसा था ना कि 25 दे दिया, फिर यहाँ 625 लिख दिया, फिर यहाँ कुछ और लिखा हुआ था। ठीक है, तो 3 ऑप्शन में ऐसा हो रहा था कि यहाँ पर जो नंबर है उसका स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर जो नंबर है उसका स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और एक ऑप्शन ऐसा था जिसमें स्क्वायर नहीं था, वही आपका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन अब इसको समझो आप लोग रीजनिंग में, प्लेस द साइन जो आपका होता है ना कि प्लस माइनस डिवीजन इनटू, इनको प्लेस करना होता है, उसके 3 क्वेश्चन थे। अब 3 क्वेश्चन में एक तो सिंपली आपका प्लेस वाला था कि आप उसको कहां प्लेस करोगे, एक आपका था रिप्लेस करने वाला कि 2 नंबर्स को रिप्लेस करना है और जो 2 साइन है उनको रिप्लेस करना है, फिर कौन सा इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा ये आपको बताना था। ठीक है, और एक क्वेश्चन था कि रिप्लेस करने के बाद कौन सा करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे 3 क्वेश्चन आपके पास थे और आप तीनों क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन थे, अगेन आसान थे काफी, कुछ उसमें ज्यादा सोचना नहीं था। फिगर सीरीज का आपका एक क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा क्योंकि इसमें पता है क्या हो रहा था कि जो फिगर के अंदर चीजें थी वो काफी ज्यादा थी। ठीक है, काफी ज्यादा चीजें फिगर के अंदर थी, जैसे आपका एक बॉक्स था उसके अंदर 9 एलिमेंट्स थे, जैसे यहाँ पर हो सकता है कि पी लिखाओ, यहाँ पर बक्सा बनाओ, ये ओ। ठीक है, और फिर यहाँ पर कुछ हो, यहाँ पर बीच में एस था जहां तक मुझे याद है। ठीक है, और कुछ और यहाँ पे लिख लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं, और यहाँ पर था QTA ऐसे कुछ था। ठीक है, और हो क्या रहा था कि जैसे जो बीच वाला एस था वो आपका रिवर्स हो जा रहा था, एस आपका बीच वाला रिवर्स हो रहा था इस तरीके से। ठीक है, और इधर जो एलिमेंट था वो यहां जा रहा था, और ये वाला जो एलिमेंट था वो यहां आ रहा था, यहां पर ऐसा कुछ हो रहा था। ठीक है, मतलब एक फिक्स्ड पैटर्न था कि जो एलिमेंट्स थे वो मूव कर रहे थे, उसी मूवमेंट के हिसाब से आपको बताना था। ये ऑल्टरनेट चल रहा था, जो बीच वाला था एस उल्टा हो गया फिर सीधा हो गया, ऐसे करके सीरीज चल रही थी। ठीक है, जिसमें आपको लास्ट में बताना था कि क्या आएगा। 2 ऑप्शन काफी पास थे, पर आप आराम से इसको कर देते, आप उसको थोड़ा भी देखते ना अगर 40-50 सेकंड भी, तो आपको समझ में आ जाता, तो आपको आराम से समझ में आ जाता कि क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, और मिरर इमेज के 2 क्वेश्चन थे, अगेन दोनों क्वेश्चन आसान थे, आप लोग तुरंत उसको कर देते। नंबर एनालॉजी का एक क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन भी मुझे याद है। क्वेश्चन में क्या गिवन था, अच्छा क्वेश्चन का लॉजिक मुझे याद है कि जैसे अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 24, तो इससे क्या बनना था, 24 + 11 ये आपको करना था। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिला था, 720 मिला था शायद। ठीक है, चेक कर लेता हूँ एक बार, 35 × 24, नहीं यहाँ पर 840 था, यहाँ पर क्या था 840 था। लॉजिक ये था कि आपको 24 को 24 + 11 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, और इस हिसाब से आपको बताना था कि 33 की जगह क्या आएगा, 33 के लिए क्या आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका था सिंपली। नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन था जिसमें लॉजिक क्या था कि जो डिफरेंस था, जब आप सीरीज का डिफरेंस लेते तो डिफरेंस आपका आता 5, 7, 9, 11, 13, ये सीरीज थी, बस थी डिफरेंस आपको निकालना था एक बार। इसके अलावा सिलोगिज्म के 2-3 क्वेश्चन थे, अगेन बहुत आसान थे। पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का कोई भी क्वेश्चन नहीं था एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथ्स में
सही बताऊं अभी तक का जो पूरा पेपर था उसमें सबसे आसान सेक्शन जो था वो मैथमेटिक्स का ही था, ठीक है। और 21 क्वेश्चन तो सीधे ऐसे थे जो एकदम स्ट्रेट अवे इजी थे, जिनको हर कोई कर सकता है, ठीक है। जो बाकी के 4 क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में, ताकि आपको आइडिया लगे। अगर आप ये 4 क्वेश्चन भी कर पा रहे हो तो मैथ में आपके 50 नंबर आने हैं, ये गारंटी है। अब एक सिली मिस्टेक हो सकता है कि हो गई हो, जैसे मेरे से भी हो सकता है कि एक सिली मिस्टेक हो गई हो, वो अलग बात है। पर 25 क्वेश्चन आप करके आओगे, अब उसमें 2-3 गलत भी हो जाए वो अलग बात है, पर क्वेश्चन आप पूरे कर सकते हो। मैथमेटिक्स ऐसी आ रही है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन थोड़े से मुझे ठीक ठाक लगे, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक ठाक भी केवल कह सकते हैं कि नाम के लिए आसानी का सवाल है, ठीक है। एलजेब्रा का जैसे एक क्वेश्चन क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर था -1024 डिवाइडेड बाय 2, ये किसके बराबर था यहाँ पर, ए बी प्लस नहीं, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये क्वेश्चन था। और आपको ये गिवन था कि ए प्लस बी जो है वो 5c के बराबर है, आपको बताना है कि सी की क्या वैल्यू है, ये क्वेश्चन था। अब जैसे आपको थोड़ा भी आप इसमें दिमाग लगाओ तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज क्या बन रही है। ये आपका बनना है ए प्लस बी माइनस सी, इसका होल स्क्वायर है, और ये आपका आ रहा था 1024। यहां से आपको समझ में आता है कि जो ए प्लस बी माइनस सी है इसकी वैल्यू बन जाएगी आपकी 32, और ए प्लस बी आपका 5c के बराबर है, तो जो 4c हुआ वो 32 आया, और इसका आंसर था c बराबर 8। केवल ये क्वेश्चन था, ठीक है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा क्वेश्चन था, वो मैं आपको बता देता हूं। यहां आपको गिवन था कि जो tan स्क्वायर ए है उसकी वैल्यू थी 1 माइनस ए स्क्वायर, ऐसा कुछ गिवन था, ठीक है। अब आपको पता है कि tan स्क्वायर ए की जगह क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर है -1, ये किसके बराबर है, 1 माइनस ए स्क्वायर के। तो यहां से जो आपका सेक ए था उसकी क्या वैल्यू आई थी, 2 माइनस ए स्क्वायर, इसकी पावर 1/2, ठीक है। अब आपसे जो चीज पूछी गई थी ना कि एक्सप्रेशन था, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन कहते हैं मुझे याद नहीं, पर सिंप्लीफाई होगी वो क्या आ रहा था, सिंपली सेक क्यूब ए, ये आ रहा था, उसमें आपको ये वैल्यू डाल देनी थी। तो आपका आंसर क्या हो जाता, 2 माइनस ए स्क्वायर, इसकी पावर 3/2, ये आपका आंसर था। और ऑप्शन में आपके पास इसी तरह के टर्म्स थे, 2 प्लस ए स्क्वायर या फिर 2 माइनस ए टू द पावर 3/2, ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। और जो एक्सप्रेशन था वो भी ठीक ठाक था, मतलब आप उसको 20-25 सेकंड में सिंप्लीफाई करके यहां तक ला सकते थे, सेक क्यूब ए तक। ऊपर आपके पास आ रहा था कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और नीचे आपका बच रहा था कॉस क्यूब, ठीक है। ज्योमेट्री का जो ठीक ठाक क्वेश्चन था वो मैं आपको बता देता हूँ। एक ट्राइंगल में आपको गिवन था कि एंगल बाइसेक्टर ऐसे है, और ये दोनों साइड आपकी बराबर थी। अब अगर ये दोनों साइड बराबर है, ये एंगल आपको गिवन था, अगर ये एंगल आपको पता है कि x है तो आपको पता चलता है ये x/2 है, ये आपका x/2 है, ठीक है। अगर ये x/2 है तो ये आपका x हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आप ये एंगल निकाल सकते हो, ये आपसे पूछा गया था, ठीक है। डी का जो ठीक ठाक क्वेश्चन था वो क्या था कि एक डी आपको उधर दे दी थी ऐसे, फिर आपको बोला गया था कि एक वैल्यू है p, जो कि है 4 कोई वैल्यूज यहां पर थी, उनका एवरेज, ठीक है। मार्क्स थे पता नहीं क्या थे, पर वहां पर जो एवरेज था वो आपका रहा था 71%। तो आप एवरेज निकालोगे तो आप इसको डिवाइड बाय 4 करोगे, 4 वैल्यूज का, और एक क्यू था जो 2 वैल्यू का डिफरेंस यहाँ पर दे दिया था, तो आपका रहा था 3% कुछ, ठीक है। यहाँ पर एक वैल्यू थी टोटल, तो आपको क्या निकालना था, 71% बाय 4 प्लस 3% एक पर्टिकुलर वैल्यू का, ठीक है। लेट सपोज ये वैल्यू थी 2200 थी, हाँ 2200, ऐसी कुछ वैल्यू थी, ठीक है, 22,000 शायद। तो ये चीज आपको सॉल्व करके वहां देखनी थी, और उससे आपका आंसर आ रहा था, ठीक है। कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, पर क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चन है सो आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो बस यार इतना ही था इस वीडियो में, और अगर आपका पेपर आ गया तो बिल्कुल मत डरो। अगर आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है तो आप 85-90 क्वेश्चन भी बहुत आराम से एक्यूरेसी के संग कर सकते हो, ऐसा मैं खुद कह रहा हूँ, ठीक है। देखो मेरी तैयारी कोई इतनी खास नहीं थी, और जीके में मेरे ज्यादा नंबर नहीं आने वाले, पर कोई दिक्कत नहीं, मैंने मैथ इंग्लिश रीजनिंग अपने हिसाब से तो कर ही दी है पूरी। अब देखो उसमें कितने मार्क्स आते हैं, ठीक है। बाकी ओवरऑल अगर आप 140-130 नंबर भी ला रहे हो तो डरने की कोई बात नहीं, आप लोग आराम से प्री क्वालिफाई करोगे। किसी के अगर 110 भी नंबर भी आ रहे हैं ना, तो वो बिल्कुल ना डरे, बहुत वैकेंसी है, आराम से आप लोग क्लियर कर लोगे। मेंस की तैयारी आप लोग आराम से करना है, ठीक है। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। इतना डिटेल एनालिसिस देना काफी मुश्किल रहता है। इनफैक्ट जब मैं एग्जाम दे रहा था तब भी मैं ट्राई कर रहा था कि जो चीजें मुझे याद रहे, ठीक है, मैं ट्राई कर रहा था कि जो लॉजिक है वो मैं उनको याद रखूं, ताकि आगे चल के वीडियो बनानी पड़े तो मैं आराम से उसको बना पाऊं, ठीक है। तो इसीलिए आपको इतना अच्छा एनालिसिस मिल पाया है। तो बस इतना ही है वीडियो में, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर।